जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो चैप्टर नंबर जो है आपका 15 है वाटर का। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा आपको। देखें, जो अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे वजह बनता है पानी को आलूदा करने की, ये आपका आज का टॉपिक है। तो उसमें सबसे पहले कि जो यूनिट्स हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये आपने बताना है कि क्यों लगाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का क्या मकसद होता है। डेफिनेटली आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं, चीज़ें मुहैया करते हैं जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिक्वायरमेंट है, जिसमें यहाँ पे जो चंद एक मेंशन की गई हैं केमिकल्स हैं। काफ़ी ऐसे केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट एसिड्स हैं, तो उनकी तैयारी के लिए भी। इसके अलावा कपड़े हैं, क्लॉथ, लेदर, चमड़े की जो इंडस्ट्री है वो भी काम कर रही है। पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, सफ़ा बन रहा है जिस पे हम लोग वर्किंग करते हैं। प्लास्टिक आइटम जो हैं, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की जो मसनूआत हैं वो भी तैयार हो रही हैं। तो ये चीज़ें चंद एक जो नाम लिखे हैं, ये चीज़ें बनाने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाते हैं। उसके बाद जो है एफ्लुएंट्स आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं? ये एफ्लुएंट्स एक्चुअली जो है वो आप कह लें कि वो कंपाउंड्स हैं, वो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जो इंडस्ट्रियल यूनिट से खारिज कर रहे हैं। या तो डायरेक्टली खारिज कर देते हैं ज़मीन में ओपनली, या जो है वो इनको वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटर करवा देते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, वहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की डेफिनेशन लिखी है वो आपने मेंशन करनी है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट टू ओपन ग्राउंड और टू वाटर चैनल्स। या तो ओपन ग्राउंड के अंदर डायरेक्टली जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, खारिज कर देते हैं जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है जो उस जो है वो इंडस्ट्री से पैदा होने के बाद, या वहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री उसे रिलीज़ कर रही है, खारिज कर रही है वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो कि टॉक्सिक हैं। और सेकेंडली जो है वो वाटर चैनल्स के अंदर, जैसे वाटर चैनल्स लाइक रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, कैनाल्स हैं, कोई भी जो भी वाटर बॉडी है उसके अंदर जब वाटर, ये पोल्यूटेड वाटर या आप कह लें हार्मफुल केमिकल जब ऐड होंगे तो वाटर की पोल्यूशन का सबब बनेंगे। और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो बाद में देखते हैं। बहरहाल आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो हैं वो वेस्ट, सारा जो मटीरियल है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट, अपना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जो खारिज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहलाता है। और वो कहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं? तो ओपनली जो है वो डायरेक्टली अपने फैक्ट्री के थ्रू, किसी पाइप के थ्रू बाहर फेंक देते हैं, या फिर जो है वो उनको वाटर चैनल्स यानी वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप्स, एफ्लुएंट्स की टाइप्स क्या हैं, वो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन से वेस्ट या टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जो इंडस्ट्री खारिज करती है और वो बाद में वाटर के अंदर ऐड हो रहे हैं, या आपके जो ग्राउंड लेवल है, या आपका जो ये ज़मीन की सतह है, या प्लांट्स हैं, या जो भी उससे डैमेज हो रहे हैं, वो कौन से एक्चुअली हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनकी ज़रा टाइप्स देखें। यहाँ पे क्या है, एक तो जो है टाइप्स ऑफ एफ्लुएंट्स में टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, आपको पता ऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन लाजमन मौजूद हों, इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकती हैं। हैवी मेटल्स जो हैं उसकी डिटेल इसी टॉपिक में लास्ट पे बताई गई है, कैसे वो इफ़ेक्ट करते हैं। हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम है, मरकरी है, आप कह लें लेड वगैरह, जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा अगर उनको
एंटर किया जाए, इनकी बहुत कम मिकदार भी जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है, डैमेज करती है आपके टिश्यूज़ को। सो हैवी मेटल जो हैं वो भी डिस्कार्ड की जाती हैं, डिस्चार्ज की जाती हैं, फेंकी जाती हैं उस पानी के अंदर जो पानी आपने बाद में इस्तेमाल करना है, पीना है। सो मिनरल एसिड्स लाइक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड्स हैं। ये भी जो है वो खारिज किए जाते हैं इंडस्ट्री से और उनको पानी के अंदर फेंका जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। इसके बाद ऑयल एंड ग्रीस है। अब ये ऑयल और ग्रीस भी जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये भी वेस्ट के अंदर आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एफ्लुएंट्स की टाइप्स हैं जो इंडस्ट्री खारिज कर रही है, और वो या तो डायरेक्टली फेंक रही है बाहर या उनको पानी के अंदर जो है वो ज़ाया कर देती है। और वो पानी कौन सा है जो हमारे तक पहुंचता है पीने के लिए, तो उस पर बाद में बात करते हैं आगे, नीचे उसमें डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो है वो ये जो एफ्लुएंट है और यूज्ड वाटर, एक्चुअली वाटर एज क्लीनिंग एजेंट आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पानी जो इस्तेमाल किया जाता है सफाई के लिए, ज़ाहिर है कि वो पानी भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री है उसमें चीज़ों को एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा। उसमें आपने अगर उस चीज़ के साथ कुछ केमिकल्स लगे हैं, कुछ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो उस क्लीनिंग पर्पसेस के साथ साथ उस पानी के अंदर शामिल होंगे, और वो पानी एक बहुत जहरीला पानी है, टॉक्सिक वाटर हो गया वो। वही पानी जो है वो भी ऐड किया जाएगा उन वाटर बॉडीज़ में जब उसको फैक्ट्रीज़ या ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन यूनिट से बाहर खारिज किया जाएगा। तो उनको या तो ज़मीन के अंदर ओपनली डिस्कार्ड किया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, या फिर उनको जो रिजर्वॉयर हैं वाटर के, लाइक रिवर है, तालाब वगैरह, वहाँ पे जो भी आप समझ लें कि इर्द गिर्द वहाँ पे पानी के जो भी ज़खायर हैं वहाँ पे ये उधर ये टॉक्सिक जो पोल्यूटेड वाटर है उसको उधर फेंक देंगे। अब उससे नुकसान भी काफ़ी होगा, वो भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये सिर्फ एफ्लुएंट्स नहीं है, देखिए ऊपर उसने क्या बोला है, एफ्लुएंट्स अलोंग विद क्लीनिंग एजेंट, वाटर जो है एज ए क्लीनिंग एजेंट, ये भी और एफ्लुएंट्स भी। अब वो पानी ज़ाहिर है वो धोने के दौरान वो पानी भी पोल्यूटेड है, वो पानी और जो एफ्लुएंट्स हैं ये कलेक्टिवली जो है वो वाटर तक पहुंचाए जाते हैं, वो वाटर बॉडीज़ तक जो कि जिसके अंदर बहुत सी आबी हयात मौजूद है, एक्वेटिक लाइफ है, पूरा उनका एक नेटवर्क होता है, एक एकोसिस्टम होता है एक्वेटिक। तो वो भी डैमेज होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, वहाँ पे जो ज़िंदगी है वो डैमेज होगी। तो बहरहाल ये दोनों चीज़ें जो हैं, या वो क्लीनिंग एजेंट वाटर जो सफाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो भी पोल्यूटेड है, और इसके अलावा जो केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स जिनको एफ्लुएंट्स का नाम दिया गया, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और वो ख़तरनाक केमिकल्स हैं, ये कलेक्टिवली जो है ये ऐड कर दिए जाते हैं। या तो ये पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व हो जाएंगे, डिपॉजिटेड जमा हो जाना है उनका, फ्लोट कर सकते हैं, उन पे तैर सकते हैं, डिज़ोल्व हल हो जाना, या सस्पेंडेड, या वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं होंगे, यानी वो आप कह लें कि होमोजीनियस उनका जो है मिक्सचर नहीं बनेगा, सस्पेंड हो जाएंगे ग्रेजुअली, वो ऐसा ऐसा नीचे अनडिज़ोल्व फॉर्म में बैठ जाएंगे, लेकिन वो पानी में बहरहाल मौजूद हैं। इफ़ेक्ट्स जो हैं इनके क्या हैं, अब देखें इफ़ेक्ट्स के अंदर सबसे पहला जो इफ़ेक्ट लिखा हुआ है वो क्या है, डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। डिटेरियोरेट का मतलब होता है ये मुतासिर करते हैं, ख़राब करते हैं, ये डिक्लाइन करते हैं क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को तबाह कर रहे हैं। ज़ाहिर है वाटर की एक क्वालिटी होती है, जो आप इसकी पीएच चेक करें, पानी की ख़ास पीएच होती है, लाइक आपको 7 पीएच अगर आप कह लें कि आइडियल है, आप उसे यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है अगर। और वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको ज़िंदा रहने के लिए भी ख़ास पीएच चाहिए पानी के अंदर। जब उसके अंदर एसिड्स ऐड होंगे तो पीएच कम होगी, यानी वो वाटर एसिडिक हो जाएगा और वो सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। इसी तरह अगर उसमें कोई बेस ऐड हो रही है तो अल्कलाइन या बेसिक सोल्यूशन जब ऐड होंगे तो वो वाटर की पीएच को इंक्रीज़ कर देंगे, 7 से ज़्यादा कर देंगे, 8, 9, 10 वगैरह। जो भी पीएच होगी चेंज वो उन वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेगी, नुकसान
नुकसान पहुंचाएगी, और वही पानी अगर आप भी कंज्यूम करते हैं तो आपकी सेहत के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक होगा। सो होपफुली कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पानी की क्वालिटी कैसे ख़राब करते हैं, उसकी पीएच चेंज कर देते हैं। फिर वहाँ पे ज़ाहिर जानदार जो हैं वो जब मर जाएंगे, वहाँ स्मेल पैदा होगी। स्मेल पैदा होने से भी जो है वो क्वालिटी एक इफ़ेक्ट होती है, बदबू पैदा होना, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा उस पानी का। तो ये सारे आप जो है वो इसमें कंसीडर कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। सेकंड पॉइंट जो है बच्चों, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इफ़ेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। पानी के अंदर जो हलशुदा ऑक्सीजन है वो भी, उसकी मिकदार भी कम होना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है कि एक डीकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा जब वहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर वो पानी था उसके अंदर एसिड ऐड किया या उसकी पीएच चेंज की, तो वहाँ पे जो रहने वाले जानदार थे सारे, वहाँ पे रहने वाले जो सारे जानदार थे वो मर जाएंगे। सारे नहीं मरेंगे, लेकिन जितने भी वहाँ पे जो भी जानदार वहाँ पे मरना शुरू हो जाएंगे, उनके मरने से उनकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी। डीकम्पोजर्स उनको डीकम्पोज करेंगे। अब उनकी डीकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर है। जब वो ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल करेंगे उस पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो जानदार रह रहे हैं उनको अपनी रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। अब वो ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करता जा रहा है? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोज करने के लिए कोई डीकम्पोजर्स को भी अपनी एनर्जी चाहिए, वो कैसे लेंगे? डीकम्पोज करके। डीकम्पोज करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरह जानदारों को वहाँ अवेलेबल ऑक्सीजन कम हो जाएगी, वो उस ऑक्सीजन की कमी से, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन से भी मरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो वहाँ पे पॉइजनस, टॉक्सिक या हार्मफुल कंपाउंड्स ऐड हुए हैं ना वाटर बॉडी में, इसके अलावा वहाँ पे वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया है। देखिए मज़ीद इसके अंदर क्या है, थर्ड पॉइंट में कहता है सीप डाउन एंड इफ़ेक्ट्स ग्राउंड वाटर, वाटर इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। अब वो जो पानी है वो तो अभी एक्वाटिक बॉडी में डायरेक्ट वो पानी जो है, ये टॉक्सिक या अफ्लुएंट जो है, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट सारे ऐड हुए तो एक्वाटिक लाइफ को डायरेक्ट डैमेज कर रहे हैं। लेकिन दूसरा वो ये एक पॉइंट बता रहा है थर्ड पॉइंट में, सीप डाउन का मतलब होता है नीचे पर्कुलेट कर जाना, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे पानी के जो आपका वाटर बॉडी है, जो नीचे रिजर्वॉयर है पानी के वाटर लेवल में, वहाँ तक पहुँच जाते हैं ये केमिकल्स डिज़ोल्व फॉर्म में, और फिर उसको जो है वो क्या कर देते हैं, पल्यूट कर देते हैं। वो पानी आपने पीना था, इस्तेमाल करना था, वो पानी को भी इन्होंने क्या कर दिया, पल्यूट। यानी वो केमिकल्स पानी के साथ नीचे पर्कुलेट कर जाते हैं, सीप डाउन कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं आपके वाटर लेवल तक, जहाँ से पानी आप जो है वो अपटेक करते हैं कंजप्शन के लिए, वाटर अपने ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट बताना चाह रहा है पॉइंट नंबर थर्ड में। और जब इंसान इस तरह का पानी इस्तेमाल करेगा तो उसे सीरियस डिजीज़ काज हो सकती हैं, लाइक यहाँ पे कैंसर का लिखा हुआ है। अब कैंसर एक्चुअली म्यूटेशन है, जीन के अंदर कोई चेंज आ जाए तो वो नॉर्मल जो है वो प्रोटीन नहीं बनाएगी, वो फंक्शनल नहीं हो सकती, अब नॉर्मल हो सकती है। तो कैंसर हो सकता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन भी इसे आप कहते हैं। इसके अलावा जो है और गैस्ट्रो यानी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं आपको, ठीक है। इससे नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि हैवी मेटल जो हैं, अब ये इस पॉइंट थर्ड में आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, सीप डाउन कर जाना, पानी नीचे चला जाएगा वाटर बॉडीज तक, उस पानी को आलूदा कर देगा, उसमें सारी वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, मतलब पोल्यूटेड वाटर भी उसमें ऐड हो रहा है, हैवी मेटल्स और सारी चीज़ें उसमें, और वो उसको नुकसान पहुँचाए। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट में कि सोइल को डैमेज, मिट्टी जो है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको डैमेज, लाइक प्लांट्स हैं, प्लांट्स को एक ख़ास पीएच चाहिए होती है पानी की, क्योंकि उसमें भी एंजाइम्स वर्किंग करते हैं। अगर वो पीएच नॉर्मल नहीं होगी तो प्लांट डैमेज होंगे, ठीक है। अगर उसको वाटर जो है वो पोल्यूटेड दिया जा रहा है, हार्मफुल है, तो वो उससे प्लांट्स डैमेज होंगे। इसके बाद एनिमल्स हैं, अगर जो जानवर हैं वो पानी पिएंगे जो कि पोल्यूटेड वाटर है जिसमें टॉक्सिक हार्मफुल एफ्लुएंट्स हैं, आपने ऊपर देखी इनकी टाइप्स, ऑर्गेनिक टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, इवन हैवी मेटल्स हो सकती हैं, मिनरल एसिड्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब कंज्यूम की जाती हैं तो ये डैमेज करती हैं उस बॉडी को, चाहे वो जानवरों की शक्ल में है, इंसान है, या फिर वो प्लांट्स की टाइप्स हैं। तो लास्ट पॉइंट के अंदर हैवी मेटल्स देखें, कैडमियम है,
कैडमियम जो है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। हाई ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, क्योंकि ये आपके जो वेन्स आप आर्टरीज़ हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर इंजर्ट करके उनकी क्वालिटी को डैमेज करता है। सो हाई ब्लड प्रेशर काज करते हैं कैडमियम जो है। किडनी डैमेज, गुर्दों को जो है वो इससे नुकसान हो सकता है। आपको पता है ब्लड आपका फ़िल्टर किया जाता है किडनी के थ्रू और यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे जो है ये किडनी डैमेज हो सकती है। डिस्ट्रक्शन जो है रेड ब्लड सेल्स की तबाही की वजह भी बनती हैं ये, ठीक है। वैसे रेड ब्लड सेल्स की लाइफ आपकी जो है वो 120 दिन तकरीबन 3 से 4 माह की होती है। वो फैगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय की जाते हैं नेचुरली लिवर के अंदर, बट ये जो है ये नॉर्मल सेल्स को वक्त से पहले ही ख़राब करना शुरू कर देंगे हैवी मेटल्स, कैडमियम की जो टाइप है। सेकंड जो है एक्यूट लेड पॉइजनिंग जो है, एक्यूट लेड पॉइजनिंग। लेड जो है ये भी एक हैवी मेटल है। ये इसका जहर कैसे असर करता है? डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मतलब है फंक्शन का, प्रॉपर फंक्शन का ना हो सकना किडनी से। लिवर है, जिगर का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी मुतासिर हो सकता है। जो लास्ट हैवी मेटल है वो मरकरी है, Hg। मरकरी जो है ये वाहद ऐसी मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ये थर्मामीटर वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। ये भी बहुत पॉइजनस है। ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज, आपका जो ब्रेन है, आपका जो नर्वस सिस्टम लाइक स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम, उसको डैमेज करते हैं। और आपको पता है आपका सारा जो जिस्म है वो रिस्पॉन्ड करता है इन्हीं के बिहाफ पे। प्रोसेस किया जाता है पैगाम जो है वो आपके रिसेप्टर से सेंसरी जो है न्यूरॉन्स के थ्रू CNS की तरफ जाता है, वहाँ पे इसको रीड करके देन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर तक पहुँचाया जाता है और वो फिर आगे रिस्पॉन्स पैदा करवाता है। तो जब ये डैमेज होंगे CNS, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो मुतासिर होगा, ठीक है। तो थैंक यू, ये आपका आज का टॉपिक था, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लाइक हैवी मेटल जो हैं उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एफ्लुएंट्स की टाइप्स पूछी जा सकती हैं आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो किस तरह से वजह बनते हैं वाटर पोल्यूशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।